वेरी नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एक और नया दिन, एक और नई सुबह है आज पेनांग मलेशिया में। और आज हम जा रहे हैं द मोस्ट आइकॉनिक, द मोस्ट फेमस पेनांग की टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, जो कि है पेनांग हिल। तो भाई साहब हम भी चलते हैं, आप भी चलेंगे। और वक्त हो रहा है इस समय सुबह के 7, इसलिए हमने एक ग्रैब बुला ली है। 10 रिंगिट ले रही है मात्र। कितना दूर है वो तो जाके पता लग जाएगा, बट 10 रिंगिट फिर भी 200 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो जी भाई साहब हमारी ग्रैब आ गई है या HRV। हाँ जी भाई साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू पेनांग हिल। भाई साहब यहाँ सारी हिस्ट्री बताई हुई है, कैसे बना था, कब बना था। मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा, पहली बार फ्यूनिकुलर रेलवे। और सुबह सुबह आ जाएंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, अदरवाइज़ 2 लेन्स होती हैं यहाँ पे, नॉर्मल और एक्सप्रेस। भाई साहब जो ये टिकट है आपको संभाल के रखना है, इसको खोना नहीं है, क्योंकि आपको वापसी आना है तो भी ये दिखा के आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि अगर खो दिया आपने तो फिर से 30 रिंगिट की नई टिकट लीजिए। रांचीज में लोग जाते हैं ऐसे, और अब अपनी बारी आ रही है। और जब आप लाइन में सबसे आगे होते हैं ना, थोड़ी सी खुशी होती है, ह्यूमन बिहेवियर जो है ना। अभी पीछे खड़े होते तो वेट कर रहे थे, अरे कितनी देर लग रही है, क्या है। आगे खड़े तो पूरा फुल जोश और एक्साइटमेंट से। कैसा लग रहा है आपको? मस्त है ना। अब तो ऊपर जाने का एक्सपीरियंस देखना बस। अरे भाई मैं कह रहा एक्सपीरियंस शुरू हो गया, और जवान लोग खड़े, बुजुर्गों को हमने बैठा दिया। भाई इस राइड का क्रेज आप ये देखो पीछे, सब लोकल्स हैं, लोकल्स को भी बहुत क्रेज है। आपको थोड़ी सी ज्ञान की बात बताएं तो दोस्त, ये जो राइड है ना, ये रेलवे शुरू किया था अंग्रेज़ों ने। जैसे कि हर देश में लगभग अंग्रेज़ी लेके है रेल नेटवर्क, तो ये भी लेकर के है, क्योंकि पेनांग हिल काफ़ी ऊपर है, 800 मीटर से ऊपर है। तो अंग्रेज़ों को लगती थी गर्मी भाई साहब, जब यहाँ पे गर्मी हो जाती पेनांग में नीचे, तो ऊपर जाने के लिए उन्होंने ये ट्रेन राइड बनाई। और 1923 में बनाया था, शुरू हुआ था ये। और ऊपर जो कहते हैं टेम्परेचर 5 डिग्री कम है, इसलिए भाई साहब ये सब शुरू किया है। लोग भाई साहब हाइक करते हुए भी आते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो ऊपर पैदल भी आ सकते हैं, चाहे तो ये ट्रेन के जरिए भी आ सकते हैं। और पैदल आपको टाइम लग जाएगा 2 घंटे के आसपास। भाई साहब सवारी पहुंच गई ऊपर, और नो फ्लाई जोन है तो ड्रोन मत ले आइएगा। बाकी व्यू चेक करो आप। भाई साहब बात ऐसी है, जब हम तो यहाँ पे फॉरेनर हुए ना मलेशिया में आकर के, तो ऐसे कैसे घूम सकते हैं? ये तो अपराध है। जब आप फॉरेनर हैं तो भाई साहब बिना चश्मे के अब बात बनती है। स्पर्श ओके, थैंक यू। हिंदी भाई साहब इंटरनेशनल सब्सक्राइबर, छोटी मोटी चीज़ नहीं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर हो। जहाँ हो भाई सब्सक्राइब करा दो। भाई साहब सब इतना सुंदर लग रहा है, और दूर से आप देख रहे हैं तो बिल्डिंग्स के नीचे हैं बादल, ऐसा लग रहा है तैरते हुए जा रहे हैं, और जैसे पानी में से कोई चीज़ नहीं निकलती, ठीक वैसा सा महसूस हो रहा है। भाई साहब वो जैसे बायनाकुलर्स होते हैं ना, वैसे ही लगे हुए हैं, और ये ऑटोमेटिक है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे। आप 1 रिंगिट डालो, 2 मिनट तक देख सकते हो आप। क्या कहते हैं मियाँ भाई? देखें, देखोगे? ये लाइटिंग आ रहा है। मतलब हम इतनी जल्दी आए कि भाई साहब कुछ खुला भी नहीं है अभी, थोड़े थोड़े शॉप्स खुले हैं।
यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, पीछे नहीं पड़ते। हाँ, मतलब सामान लेना है, लो, नहीं लेना कोई बात नहीं, थैंक यू बोल देंगे। इधर ये प्राइसेस का भी वही है ना क्या? हाँ, हम लोग इजिप्ट में ना फॉरेनर्स पीछे को पड़ा। ज़्यादा बोल दो, ज़्यादा भेज दो। चलो यार, मुझे ये सुन के तो अच्छा लगा, फॉरेनर्स को ज़्यादा बोल दो, कम से कम लेना तो है नहीं कुछ, बट ज़्यादा कोट कर रहे, थोड़ा फॉरेनर होने की फीलिंग तो आ जाती है। एक ऊपर हिल के ऊपर ही एक टेंपल भी है, मस्जिद भी है पीछे, और शायद भगवान शंकर का या भगवान लॉर्ड मुरुगन का, जो कि शिव जी के बेटे हुए भगवान कार्तिकेय, उनका शायद मंदिर है। हाँ जी, तो एक लोकेशन हो रहा है, ये है दी हैबिटाट करके, और इसका टिकट अलग होता है, शायद 60 रिंगिट का है। बट ये क्या है, ये एक बेसिकली वॉक है पूरा, और आपको अलग अलग वाइल्ड लाइफ दिखती है। और मैंने सुना है बहुत अमेजिंग है यहाँ पे, मतलब मलेशिया के बंदर आप देखोगे ना तो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, एक ख़ास बात आपको बताता हूँ मलेशिया के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा फूल, फ्लावर, पता है आपको कहाँ पाया जाता है? मलेशिया में। आप गूगल पे सर्च करो, मैं एक फ़ोटो शेयर करता हूँ, इतना बड़ा होता है वो, दुनिया का सबसे बड़ा फूल, लाल फूल, नीला फूल, स्पर्श भैया ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो साहब अभी टाइम है तो हम कुछ खाना पीना खाने आ गए थे। और अच्छा साहब, अब देखिए ट्रैवलिंग का ये क्या बात है कि आपको अलग अलग कल्चर्स के बारे में मालूम पड़ता है। यहाँ पे सुबह शाम रात कोई वो नहीं है, सुबह से शुरू हो जाएंगे, फ्राइड चिकन सब खाएंगे। और ये जो मैंने जो लिया है माइलो, ये जो मैंने माइलो ड्रिंक लिया है, यहाँ पे मैंने उनको ठंडा, उन्होंने पूछा गर्म लोगे ठंडा, मैंने कहा ठंडा दे दो। अब ठंडा इनका क्या है, गर्म करके उसमें बर्फ़ डाल के दिया इन्होंने, मतलब बहुत अच्छा खासा गर्म है और उस पर बर्फ़ डाली हुई है। और साहब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे जो है कुछ भी पियेंगे लोग, पानी भी पियेंगे तो उसमें भर भर के बर्फ़ डाल के पीते हैं। अब उसका कारण क्या है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है जो भी है, बट लेकिन इतनी बर्फ़ डालते हैं कि मतलब मुझे तो कहना पड़ रहा है कि भाई थोड़ी कम डालो, वरना बर्फ़ ज़्यादा होती है और पानी की आइटमें कम होती हैं। और इवन मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे लोग पानी पी रहे हैं तो बर्फ़ भरी पड़ी है, तो बर्फ़ से वो धीरे धीरे पानी बनता रहता है, उसको पीते रहता है। तो हम एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं हैबिटाट देखने। तो बेसिकली एक वॉक है, ये साइड वॉक बना हुआ है पूरा पूरा, और इस तरफ पूरा आपका फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे कहते हैं वाइल्ड लाइफ भी है जो आपको देखने को मिल जाएगी रस्तों में, और काफ़ी सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। और यहाँ से लास्ट तक जो हम पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद इसमें फ्री शटल, कॉम्प्लीमेंट्री शटल राइड वापस छोड़ने के लिए इंक्लूडेड है, और जगह जगह ऐसे वॉल आर्ट भी दिखेगी आपको। भाई साहब कैनोपी वॉक, तो ऐसा सा कुछ है, और नीचे हाइट बहुत है, काफ़ी हाइट है। भाई साहब पूरा पूरा हिल रहा है ये ब्रिज, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं तो हल्का हल्का फील हो रहा है कि हिल रहा है। हाँ, टूटेगा नहीं, इतना तो भरोसा है हमें मलेशिया पे। भाई क्या है कि हम इंसान ज़्यादा जल्दी आ गए सुबह सुबह, तो हो सकता है बंदर प्रजाति जानवर उठे ना हो, तो मैंने कहा फिर भी आपको फ़ोटो में तो दिखाई दें, आगे दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फ़ोटो में देख लो दिखते कैसे यहाँ के बंदर। तो विंस भाई मिले हमें, विंस जी मलेशिया के हैं, तो फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं, तो ये हमें बता रहे हैं कि ये बड़ी स्क्विरल जो है यहाँ पे, ब्लैक स्क्विरल बहुत बड़ी है, मतलब नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़ी, तो यहाँ दिखती रहती है। और ये जो सीटी की मैंने आपको आवाज़ सुनवाई, ये एक इंसेक्ट है, बहुत साल के बाद ये ज़मीन से निकल के आता है, इसको बोलते हैं स्काडा। इन्फॉर्मेशन, क्या बात है। हाँ,
मैं माजरत चाहूँगा आवाम आपसे, अपन थोड़े गरीब कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमारे पास जूम वाला मामला इतना है नहीं। एक अच्छी चीज़ है भाई, पानी लगा हुआ जगह जगह, तो आप पानी भर सकते हो, टॉयलेट्स बने हुए हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट लोकेशन ये स्काई ब्रिज या स्काई वॉक, कुछ भी कह सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि पूरा ऊपर से अच्छा खासा व्यू आता होगा। तो जी ये है स्काई वॉक, या फिर इसको बोलते हैं क्रेस्ट ट्री वॉक। ये ज़रा सा ही है और व्यू चारों ओर से। तो ये ऐसा है, आसिफ भाई को कुछ काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मलेशिया में पहले काम कर चुके, तो इनका कुछ पर्सनल काम है, तो उसके लिए जा रहे हैं। अब हम अकेले घूमेंगे थोड़ी देर, फिर दोपहर में आसिफ भाई से कैचअप करेंगे कहीं पर। ठीक है आसिफ भाई, फिर ओके बाय। ठीक है, बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। यार लेकिन एक बात है कि इन्होंने इतना मेंटेन करके, इतना सब मतलब इतना तरीके से चीज़ को रखा हुआ है कि 60 रिंगेट ऑलमोस्ट 1200 के आसपास हो गया पैसा। मतलब बिल्कुल भी लगा, पिंच नहीं हुआ। मतलब जिस हिसाब से इन्होंने एक्सपीरियंस बनाया ओवरऑल, एक तो आपको सेफ्टी पूरी महसूस होती है, कहीं पे भी कोई डर नहीं है कि गिर जाऊंगा या कोई जंगली जानवर से कोई दिक्कत हो, कुछ हो। और मल्टीपल चीज़ें उसमें इंक्लूड की हुई हैं। 60 रिंगेट मतलब लिए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको जंगल भीड़ में छोड़ दिया, आप जाओ घूम के आ जाओ, नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना बताती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में जो है विकसित बनाती हैं और बताती हैं कि आप क्यों विकसित देश हैं या क्यों आपका टूरिज़्म इतना फ्लरिश कर रहा है। और मलेशिया ने वीज़ा फ्री करा ऐसे ही नहीं करा, उन्होंने पहले ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है। हालांकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये कोई अभी नहीं बनाया, बट स्टिल। हाँ जी भाई साहब, तो साइंटिस्ट हो गए अब हम। कसूरी में थी कि हमने खोज कर ली है यहाँ पे मलेशिया में नहीं, ये शायद मेरे ख्याल तब चीज़ें ये सब होती हैं जो आप ये भी देख रहे हैं। ये इस चीज़ की निशानी है कि जहाँ पर बहुत ही हवा बहुत क्लीन होती है, बहुत साफ़ होती है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। और पहाड़ों पे अक्सर ये सब देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का है भाई साहब वॉक। जब मैन वर्सेस वाइल्ड देखता था ना मैं, तो कुछ आवाज़ें आती थी, वैसी आवाज़ें जंगल से। और मैं हल्के बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं उनको डिस्टर्ब ना कर दूँ। तो भाई साहब जो यहाँ के फेमस बंदर हैं उनको देखने जा रहा हूँ मैं। ओह बराबर। तो भाई इनको बोलते हैं डस्की लीफ लंगूर, जो हम इंडिया में लंगूर बोलते हैं, यहाँ पे भी लंगूर बोलते हैं। ये आपको देखने में ऐसे लगेंगे नेचुरली, इनकी आंखों में ऐसा कुछ है, आपको लगेगा कि इन्होंने चश्मा पहना हुआ है। So if you post on Instagram, please hashtag the Habitat Penang Hill. Habitat Penang Hill, yes, sure. थैंक यू, धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। तो माता जी मिली थी कि एक्चुअली यहाँ पे गाइड हैं, बेसिकली काम करते हैं यहीं पे। तो उन्होंने दिखाया मुझे स्पेशली ले जा करके, वो देखो बंदर। You need very good eyes and a bit of patience to locate yes. what? कुछ तो बता रहे हैं माता जी की, इसके पत्थरों के रॉक के नीचे कुछ भी मिलता है, पता नहीं क्या मिलता है अब, ये पता नहीं। हेलो भाई साहब, भाई साहब ऐसा छिपकली दिखा रही थी माता जी हमें। अब तो मुझे अजीब सा लगने लगा, और मैं दिखा रही है, मैं यूँ देख रहा हूँ, वो कह रही है वो आपके सर के ऊपर है। मैंने कहा इतना तो मैं एडवेंचरस नहीं हूँ
इनको कहते हैं ट्री हॉर्न लिजर्ड। बता रही हैं कि ये ज़्यादा मूव नहीं करते और यहीं एक ही जगह रहते हैं और झुंड में रहते हैं। वो जो पहले देखा वो छोटा था, ये बड़ा है। हमारे यहाँ पे गिरगिट होती है जैसे, उसी तरीके का, उसी फैमिली से कुछ बिलोंग करते हैं। और लास्ट में जो है पूरा वो टूर ख़त्म करने के बाद आपको ये जगह मिलती है जहाँ पे आप सोवेनियर्स वगैरह बाय कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारतीयों को तो ये चलन है, रूल है कि जहाँ ये सब बहुत महंगा होगा, हम आएंगे, हम बस देखेंगे और निकल जाएंगे, वही हम भी करेंगे। और जो हैबिटेट है इसका समापन हो गया है इस गेट पर आकर के। अब यहाँ से मुझे शटल का वेट करना है। वैसे हालांकि 1.5 किलोमीटर, ये 1.2 किलोमीटर ये ट्रेन स्टेशन, लेकिन बहुत चल रही है और बहुत चलना पड़ेगा। अभी आगे भी बड़ी लंबी यात्रा बाकी है, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री शटल मिल रही है तो उसका इंतज़ार करते हैं। हमें करना क्या है और आराम से उसका भी आनंद लेंगे। वाईफाई ओ भाई लोग अंदर आपको वाईफाई भी मिल जाएगा, मुझे तो मालूम नहीं था, बट पता कर लीजिएगा वाईफाई है अंदर। तो आप किसी को अंदर से वीडियो कॉल पे कुछ दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था देखिए जल्दी आइए तो फ़ायदे में रहेंगे। अब बहुत भीड़ बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। आगे काफ़ी थी और इधर भी काफ़ी हो चुकी है भीड़, तो समय से आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। और यहाँ पे सनराइज़ भी देख सकते हैं आप आकर के। अब देखते हैं यहाँ से और क्या किया जा सकता है। भाई साहब यहाँ पे अलग से फ़ोटो सेक्शन है, 20 रिंगेट दे के आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये देखो भाई, ये ले जा रहा है, इस समय सांप वाँप गले में डाल के। मैं तो बिल्कुल नहीं। और दूसरा, इन चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए यार, उनकी अपनी ज़िंदगी है बेचारों की। तो क्या हम मतलब अपने ज़रा से शौक के लिए ये डाल के यूँ फ़ोटो खिंचा लें, ये कर लें, सही नहीं है। How do you say like nice to meet you in Thai? ยินดีที่ได้รู้จัก Huh? ยินดีที่ได้รู้จัก Dindi Didai Lucha. Yeah. हाँ भाई साहब हमें भी मिल गए हैं एक और ब्लॉगर फ्रॉम थाईलैंड। Hello. ยินดีที่ได้รู้จัก सेम हेयर। ये कह रहे हैं नाइस टू मीट यू। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं इनको इतना नहीं कहा, मतलब बात है कि वापसी की तैयारी हो गई है। नीचे को चल रहे हैं और अब मैं बैठा हूँ इस बार। तो इस बार ऐसा है कि नीचे जा रहे हैं तो फिसल रहा हूँ और ऐसे करके नीचे जा रहा हूँ। तो आए तो पेपर वगैरह कुछ लेकर के आए अपने साथ। थैंक यू। हाँ जी भाई साहब, तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं एक मंदिर देखने। टेंपल बड़ा फेमस है, मलेशिया में सबसे बड़ा टेंपल है। तो कौन सा टेंपल है, क्या है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं, ग्रैब बुला लिया मैंने और ये आइए भाई साहब ग्रैब। हाँ कहाँ से है, थैंक यू। भाई जी ग्रैब ले लिया हमने और अब हम जा रहे हैं केक लॉक सी टेंपल। और पहली बार मैंने देखा है कि कोई महिला चालक है जो कि ग्रैब ड्राइव कर रहे हैं और अच्छी चीज़ है। मतलब मेरे साथ पहली बार, इंडिया में कभी मैंने आज तक देखा नहीं। शायद पिंक टैक्सी जैसा कुछ चला तो था, पता नहीं कौन से शहर में, हमारे शहर में तो नहीं था। बट पहुँचते हैं केक लॉक से। अभी भाई मैंने पैसे दिए नहीं थे और बेचारी रोक के खड़ी नहीं, कह रही आप जाके चेंज करा लो शॉप से, मैं वेट कर रही हूँ। चेंज की दिक्कत होती है। थैंक यू, बाय भाई लोग। तो वेलकम टू केक लॉक सी टेंपल। जी ये है टोटोइस पॉन्ड। इतने सारे कछुए पहली बार देख रहा हूँ यार, इतने सारे। शायद मेरे ख्याल टोटोइस को मेरे ख्याल हिंदुज़म में भी और इनके चाइनीज़ ट्रेडिशन में भी काफ़ी पवित्र माना जाता है, शायद ऐसा कुछ है। हेलो जी, सो ये है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल जो कि 3 कल्चर्स को डिपिक्ट करता है और 3 जो आर्किटेक्चर, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसका बेसिकली, वो जो मिक्स है थाई, चाइनीज़ और बर्मीज़।
तो ये तीनों का मिक्स है, क्योंकि इन देशों में बेसिकली बुद्धिज़्म बहुत फॉलो होता है, चाइना में भी फॉलो होता है। तो बड़ा है, मतलब एक्चुअली मतलब कुछ छोटा मोटा नहीं है, और ये बहुत बड़ा टेम्पल है। स्पेशली चाइनीज़ न्यू ईयर पे इसको पूरा सजाया जाता है, पूरा लैंटर्न्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, तो देखने लायक होता है। और ये कोई ऐसा समझ में आया कि बड़ा इम्पोर्टेंट स्थल है, और जहाँ पे मतलब बुद्धिस्ट जो हैं पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे प्रेयर करने का स्टाइल कुछ ऐसा है, बड़े बड़े गुच्छों में ना ये अगरबत्ती जैसे हमारे आती वैसे इनका भी कुछ है। और ये जो पीछे कैंडल जल रही हैं सारे जलाने के लिए, तो उसमें जला करके फिर उससे कुछ करके पूजा करते हैं बेसिकली। ये भाई साहब इतना बड़ा है ये अंदर, ये तो एक पार्ट है, मतलब पहला पार्ट जिसके अंदर मैं घुसा हूँ। इतना बड़ा, इतना सुंदर है, और इतनी बढ़िया नक्काशी करी हुई है, मतलब ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, और पूरे चारों ओर दीवारों पर छोटे छोटे गौतम बुद्ध, मेरे ख्याल भगवान बुद्ध ही हैं, उनकी मूर्ति हैं, स्कल्पचर्स। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है सही में। भाई लोग बहुत देर हो गई, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर ये 0 बहुत सुना था मैंने ना, सॉरी ये 100 प्लस बहुत सुना था मैंने। मैं कहा चलो यार यही पी लेते हैं, 3.5 रिंगिट का है, ख़रीदते हैं। इतना वाहियात है ये, मैं बता नहीं सकता। और 70 रुपये की बोतल है यार, फेंकी भी नहीं जा रही दोस्त, ये हाल हो चुका है। तो पीनी पड़ेगी, चाहे रोते हुए पियो चाहे हंसते हुए, पर पीनी पड़ेगी, फेंक नहीं सकते भाई। टेंपल तो जितना बढ़िया है सो है ही, मगर व्यू भी बहुत कमाल का है। क्या है वो ये है। तो भाई साहब ये है हमारा आज का खाना, आइस कॉफ़ी और वड़ा या वड़ाई। बहुत गजब। बस यहाँ पे कॉफ़ी और कुछ भी आप जो भी ठंडा लेंगे ना, आइस टी, आइस कॉफ़ी, ऐसा आइस माइलो कुछ भी, तो सब कुछ गर्म होगा और उसके ऊपर से बर्फ़ डाल दी जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। और वड़ा बहुत अच्छा है, ये मेरा दूसरी बार है। वड़ा 1 रिंगिट का, 2 रिंगिट की कॉफ़ी। ये है हमारे हॉस्टल की लिफ्ट, और 5 फ्लोर का हॉस्टल है। 5th फ्लोर पे कॉमन एरिया, किचन, आपके ये सब चीज़ें हैं जहाँ से आप पानी वानी भर सकते हैं। और बाकी 3 फ्लोर्स पे रूम है, 4 फ्लोर्स पे। तो अब मैं आपको हमारा रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप अपने चप्पल जूते उतार दीजिए। इधर वॉशरूम्स हैं और नीट एंड क्लीन है वॉशरूम, कोई मतलब कहीं कोई समस्या नहीं है, सारे इसी तरीके के। 1 फ्लोर पे 4 वॉशरूम्स हैं, जो कि इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का कुछ इंटीरियर है। एक यहाँ पे आपको प्रेस मिल जाती है। ऐसा कुछ रूम है दोस्त, ये बेड है और इधर लॉकर है। हाँ जी, तो भाई साहब ऐसा दिखता है कुछ हमारा रूम। और इस रूम का हमने चार्ज कितना दिया था ये भी आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में आप देखेंगे तो 1000, 950, 1000 के आसपास पर डे।
क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस वैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं इसलिए महंगा है, बट स्टिल यहाँ के हिसाब से ये सस्ता ही पड़ा क्योंकि बाकी चीज़ें और महंगी भी थी। और ये हॉस्टल काफ़ी डिसेंट है, मतलब बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन, और क्वालिटी वाइज वो गद्दे वद्दे मतलब इतने अच्छे हैं कि आपको नींद अच्छी आएगी। तो भाई साहब हमारे रूम में कोई एक लोकल मलय बंदे आए थे, तो बातचीत हुई, तो हमने कहा बातचीत तब होगी, पहले सब्सक्राइब करो। ये सब्सक्राइब, हाय आई मीन Bell icon. Press हाउ आर यू? I'm good. I'm good. क्या था, कैसे पूछना था? हाँ? हाउ आर यू क्या था? Apa kabar? आपा कबा Kabar baik. खबर। हाँ, तो मैं भी थोड़ी खबर बाइक भी अरबिक है। अरबिक खबर। आमिन के वजह से मैं भी थोड़ा मलय सीख रहा हूँ, जिससे कि बाकी लोकल लोगों से कनेक्शन बन पाए। ऐसी 2-4 वर्ड सीख लीजिए आप, आपका सारा ट्रिप बहुत अच्छा चला जाएगा। ये हमारे हॉस्टल का रिसेप्शन है और यहाँ से आप सीधा बाहर निकलेंगे। तो इधर एक कार्ट है जहाँ पे मैंने दोपहर में खाना खाया था, और सामने एक पेट्रोल पंप है, और उधर सामने, ठीक सामने, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, वहाँ पे है बस स्टैंड। तो आप जहाँ पे भी जाएँ बस से ईज़िली जा सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट है। तो ये हॉस्टल बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, सारी जगह आप पैदल भी जा सकते हैं, कई जगहों के लिए बस भी यहीं से आपको मिल जाएगी और बहुत ईज़िली मिल जाएगी। बस ये है कि आप पता कर लीजिए, नहीं तो गूगल पे देख लीजिए, वो आपको सब बता देगा। भाई साहब ऐसा है कि मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। मैं आपको बताया कि यार इतना चल के मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया था, स्पेशली हील पार्ट पे। तो मैंने, मेरे हॉस्टल के सामने ये फुट मसाज सेंटर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए कि कैसा होता है, थोड़ा मुझे भी आराम मिले और एक्सपीरियंस भी ट्राई करूँ और इवन आप सबके साथ भी शेयर करूँ। थैंक यू। बहुत फ़र्क है, जब मैं आया था और अब जा रहा हूँ मैं, मेरे को साफ फ़र्क पता चल रहा है। और हाँ, बाकी लोग ज़रा उल्टा सीधा मत समझिएगा, यहाँ अगर वो वाले काम है नहीं जो आप सोच रहे हैं, सो उन कामों के लिए आप यहाँ मत आइए। अगर आप उनको अपनी दिक्कत बता देंगे तो ज़्यादा समय वो आपको उसी दिक्कत को ट्रीट करने में देंगे। हालांकि एक बार से कुछ नहीं होता, बट लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क है। मतलब इस समय मेरे को चलने में ही महसूस हो रहा है कि कितना मैं आराम से चल पा रहा हूँ, क्योंकि भागा दौड़ी, फिर शूट करना, 100 चीज़ें, इधर से शॉट लेना, उधर से करना, पता नहीं कितना क्या कैसा आएगा मुझे मालूम नहीं है। बट अभी तो मैं अपनी तरफ से चीज़ें कर लेता हूँ, और फिर चलना, पैदल जाना इधर उधर, तो थोड़ा शायद उस वजह से भी दर्द बढ़ गया था। बाकी अब काफ़ी रिलैक्स हूँ मैं। भाई लोग वेजिटेरियन नूडल मिल गए हैं, बहुत समय से इच्छा थी कि ये ऑथेंटिक चाइनीज़ नूडल्स खाए जाएँ, और मिल गया। लेकिन तो हाँ जी, तो ये एक शॉप है यहाँ पे, जिसका नाम तो मुझे पता नहीं, मैं बस फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसा बताया है हमारे एक मलेशिया से ही हमें कोई मिले। Don't forget to follow the YouTube channel. Yeah. वेरी गुड, थैंक यू। बोलो नाम का नाम। YouTube name is स्पर्श मुसाफिर। Okay, I follow you now. Show me your YouTube, but I make in Hindi. Oh no worries. Subscribe. Thank you, Channel. thank you. Okay, don't forget to follow Splash Musafir from India. और बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा पेनांग में, और आज के दिन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो मुझे बताइएगा कि और क्या किया जा सकता है जिससे अच्छा हो। और मेरा समय बहुत अच्छा बीता पेनांग में, और पेनांग से आखिरी वीडियो है। यहाँ से अब मैं लंकावी ट्रैवल करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपको लंकावी के मिलेंगे। और आपका कुछ भी सवाल हो, कुछ भी अगर आपको लगता है पूछना है, जानना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, या कमेंट भी करिए। इंस्टाग्राम पे रहेंगे तो इंस्टाग्राम पे क्या है, थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। और बाकी आपकी सेवा में हाजिर हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।